नमस्कार। जिला पंचायत में भ्रष्टाचार को लेकर इन दिनों राजनीति जनपद की अलग तरीके से गरमाई हुई है और अलग अलग तरीके से बयानबाजी चल रही है, आरोप चल रहे हैं। विधायक उमेश कुमार ने सदन में मुद्दा 45% कमीशन का उठाया था और उसके बाद से प्रमाणित दस्तावेजों के साथ पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा वो दस्तावेज सामने निकाल कर लाए और उन्होंने कहीं ना कहीं अनियमितता दिखाने में सफल रहे। उसके बाद जो ये लेटर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये गढ़वाल कमिश्नर ने जांच के आदेश कर दिए हैं। अब जिला पंचायत में जिस तरह के आरोप लग रहे थे उन पर डीएम स्तर पर जांच हो सकती है और ये संभावित इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये मामला काफ़ी गंभीर होता जा रहा है, मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं अगर बात करें तो इसी पूरे माहौल में एक तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर विधायक उमेश कुमार के कार्यालय से है, जहां पर बसपा के पदाधिकारियों का जमावड़ा लगा है और ये जमावड़ा साफ तौर पर जाहिर करता है कि एक अलग तरीके से विपक्ष को तैयार किया जा रहा है, एक मजबूत विपक्ष को तैयार किया जा रहा है जिसमें कि बसपा की अहम भूमिका नजर आएगी। लेकिन यहाँ किस तरह से वो बसपा के साथ खड़े होंगे इसको समझना आसान होगा। इस रिपोर्ट में हम आपको तमाम बातें आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। दरअसल ये तस्वीरें यहाँ के समीकरण को साधने के लिए जिनकी आवश्यकता है उनकी भी एक प्रतिबिंब आप तक पहुँचा रही हैं और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें जो मुख्य पदाधिकारी हैं उनका कहना है कि जो मुख्य पदाधिकारी हैं और सोनिया शर्मा जो विधायक उमेश कुमार की धर्मपत्नी हैं, उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि वो 29 मार्च को बसपा ज्वाइन करने वाली हैं और दल बल के साथ एक कार्यक्रम रखा जाएगा जिसमें कि वो बसपा ज्वाइन करेंगे। लेकिन यहाँ से किस तरह से लोकसभा का रास्ता तैयार किया जा रहा है और एक मजबूत विपक्ष बनाते हुए बसपा मजबूती के साथ खड़ी होगी और विधायक उमेश कुमार के समर्थन से ये आगे की रणनीतियाँ तय की जाएंगी, क्योंकि अभी तक जो परिस्थितियाँ हैं वो इस तरफ इशारा भी करती हैं। मामला बहुत दिलचस्प है और ये तस्वीरें जो हैं इसमें आप मुख्य तौर पर देख पा रहे हैं कि इमरान मसूद जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बड़ा मुस्लिम चेहरा है, मुस्लिम नेता हैं। वहीं अगर बात करें तो सुबोध राकेश हरिद्वार जिले के दलित समाज के बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। सुभाष वर्मा पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, ये तमाम लोग एक ही मंच पर आप देख पा रहे हैं। लेकिन इसको समझना और ज़्यादा आसान इसलिए भी हो जाता है क्योंकि बसपा के तमाम पदाधिकारी जिस तरह से उनके कार्यालय पर गए हैं, ये कमान लोकसभा की कहीं ना कहीं सोनिया शर्मा के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी, क्योंकि इसके पीछे कारण ये है कि अगर उन्होंने बसपा ज्वाइन की है तो सीधे सीधे तौर पर लोकसभा की तैयारी अब सोनिया शर्मा जी के चेहरे पर ही की जाएगी, ऐसे इशारे अब होने लगे हैं। और राजनीतिक जो सलाहकार हैं और राजनीतिक जो रणनीतिकार हैं वो अपने अपने गणित इसमें लगा रहे हैं कि क्या रणनीतियाँ सामने निकल कर आएंगी, क्योंकि अभी बिसात बिछाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। जिस तरह से सोनिया शर्मा ने भी साफ घोषणा कर दी है और अब आपको बता दें कि हरिद्वार लोकसभा में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो साधने के लिए बेहद ज़रूरी हैं। ये बात किसी से नहीं छिपी हुई है कि जातीय समीकरण बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं किसी भी कैंडिडेट के लिए, किसी भी पार्टी के लिए, किसी चुनाव को साधने के लिए। यही काम अभी भी किया जाएगा और यहाँ पर मुद्दों के साथ राजनीति शुरू की जा रही है। ये बहुत अच्छी बात है और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए वाकई में जनता के हित के लिए बहुत अच्छी बात है कि भ्रष्टाचार के जरिए तमाम मुद्दों को भुनाने की कोशिश की जा रही है, जिसके आधार पर राजनीतिक दिशा बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ के समीकरण जातियों में उलझे हुए हैं जिनके आधार पर ही लोकसभा को साधा जा सकता है, उससे अलग विकल्प नज़र नहीं आते हैं। ऐसा ही शायद हुआ होगा और इसी के चलते रणनीति बनाएगी कि सोनिया शर्मा जी के चेहरे को ही उतारते हुए इस बार लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि उमेश कुमार खानपुर विधानसभा को खोने का रिस्क नहीं ले सकते हैं। वो विधायक बरकरार रहना चाहते हैं, इसलिए निर्दलीय विधायक के तौर पर वो विधायक रहेंगे। वहीं वो किसी भी तरीके से पार्टी बसपा पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे। हालांकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो उनके जो कार्यक्रम होने जा रहा है 29 तारीख में, उनकी धर्मपत्नी को जो बसपा ज्वाइन का कार्यक्रम है उसमें भी शिरकत नहीं करेंगे। लेकिन इंटरनल सपोर्ट्स क्या होंगी वो देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से ये पूरी चीज़ों को तैयार किया जाएगा। हरिद्वार लोकसभा सीट पर महत्वपूर्ण बात ये है कि आंकड़े कहते हैं कि इस बार 20 लाख से ज़्यादा वोटर्स वोट करने जाएंगे और वो किसी भी कैंडिडेट का, उम्मीदवार का भाग्य निर्धारित करने में सक्षम रहेंगे। लेकिन यहाँ देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ जितनी भी विधानसभाएं हैं, हरिद्वार लोकसभा में 14 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें कि 11 विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार जिले के हैं। उससे अलग 3 विधानसभा क्षेत्र धर्मपुर, ऋषिकेश और ढोईवाला हैं। वहीं अगर बात करें तो यहाँ पर 20 लाख टोटल वोटर्स होने वाले हैं। इसमें से
25% जो हैं वो मुस्लिम वोटर्स के आसपास हैं। वहीं अगर बात करें तो यहाँ पर 19.5% के आसपास दलित वोटर्स हैं, जो कि किसी भी चुनाव को साधने के लिए अगर ये एक मंच पर आ जाते हैं तो ये आसान हो जाएगा। और ये उस दिन कार्यालय की जो तस्वीरें हैं ये साफ तौर पर दिखा रही हैं कि रणनीति उसी दिशा में जा रही है जहां पर वोटर्स को साधने का प्रयास किया जाएगा, और बसपा का बैनर ही उनके लिए सबसे अनुकूल हो सकता था। वहीं अगर बात करें तो यहाँ पर मजबूत विपक्ष के तौर पर इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि यहाँ प्रभावशाली लोग अब साथ खड़े हुए नजर आएंगे, जिसमें कि इमरान मसूद भी हैं, मुस्लिम समुदाय में अच्छी पकड़ रखते हैं। वहीं अगर बात करें तो जो सुबोध राकेश हैं उनकी भी मजबूत पकड़ है, और तमाम मुद्दों को भुनाने में जिस तरीके से सुभाष वर्मा जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हैं वो अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, साफ तौर पर देखा जा रहा है कि एकजुटता के साथ चुनाव साधने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन अभी भी सवाल जहन में बाकी है कि इस रणनीति में क्या सोनिया शर्मा ही लोकसभा का चेहरा होंगी। इसका इशारा कहीं ना कहीं इमरान मसूद ने हल्के शब्दों में कर दिया है, जो इनका भाषण के जरिए हम आपको सुना रहे हैं। चुनाव जीतेगा, हमारा मकसद केवल ये है कि चुनाव जीतना चाहिए, और इनके आने के बाद कोई मुझे डाउट नहीं लगता कि चुनाव के अंदर कहीं कोई कमी रहेगी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अगर सोनिया शर्मा लोकसभा का चेहरा होती हैं तो जाहिर तौर पर उनको काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि ये काफ़ी मुश्किल होता है कि अगर वो निर्दलीय चेहरा होती या विधायक उमेश कुमार निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते लोकसभा का, तो 10 दिन पहले चुनाव से चुनाव चिन्ह मिलने के बाद उनके पास सिर्फ 10 दिन का वक्त होता अपने चुनाव चिन्ह को लोगों तक उतारने का। और इतनी बड़ी आबादी में जहां 20 लाख वोटर्स हों वहां पर ये बिल्कुल भी आसान नहीं दिखता है कि चुनाव चिन्ह को 10 दिन के अंदर जन जन तक पहुंचाया जा सके, और एक पार्टी से अलग किसी भी सिंबल को उस हद तक जहन में बिठाया जा सके कि उंगली सिर्फ उस ही चिन्ह पर चलेगी। ये काफ़ी मुश्किल होता है, असंभव सा लगता है। इसलिए बसपा का जो बैनर है वो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा, और जो मास वोटर्स हैं उनको कन्वर्ट करने में वहीं कोशिशें की जा रही हैं कि इस लड़ाई को युद्ध स्तर पर बहुत मजबूती से लड़ा जाए, और सरकार के सामने सरकार बनाम अब बसपा और विधायक उमेश कुमार भी तमाम मुद्दों के साथ खड़े होंगे। वहीं अगर बात करें तो उमेश कुमार की छवि जो इन दिनों भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और तमाम जो उनकी गतिविधियाँ रही हैं, तमाम मुद्दों को मजबूती के सामने रखते आए हैं, सरकार के खिलाफ भी और जनता के समर्थन में जिस तरह से कार्य करते नजर आ रहे हैं, वो सक्षम रहे हैं। हर बिरादरी में, हर समाज में अपनी विशेष पहचान बनाने में जनहित की है, और अगर जनहित के मुद्दों पर राजनीति होती है, हम फिर कह रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए बेहद बेहद अच्छी खबर है, और इस तरह की राजनीति जनपद में जरूर चलनी चाहिए ताकि असल चेहरा जनता के सामने आ सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहेगा सिटी स्कूप उत्तराखंड। मैं हूँ आपके साथ हर्षवर्धन।